रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के पहले आएगा कि बाद में आएगा? बाद में आएगा। पहले बाद में पहले आएगा कि बाद में आएगा? बाद में। और हिंदी क्या निकलेगा? स्वयं को, खुद को, अपने आप को लिखेगा। जब कभी भी लिखेगा, जब कभी भी, जब कभी भी, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस का, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, जब कभी भी यदि किसी भी सेंटेंस का क्या बोले हैं? ऑब्जेक्ट यदि क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, क्लियर है? तब उसका पैसिव, तब उसका पैसिव, तब उसका पैसिव, तब उसका पैसिव वॉइस, तब उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, तब उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, तब उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। पक्का? क्लियर है? क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव क्या हो? प्रोनाउन हो, जैसे माई से, प्योर से, ये से, बात से, समझ जाएंगे ना? तब इसका हम कोई भी हालत में पैसिव नहीं बना सकते। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा और किसी भी सेंटेंस के यानी सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा और किसी भी सेंटेंस का स्टार्टर ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और ना ही इंपेरेटिव होगा। पक्का ना? जैसे लिखिएगा आई डाउट माई सेल्फ, आई डाउट माई सेल्फ, आई डाउट माई सेल्फ, है ना? उलट के बनाइए, माई सेल्फ बना के गलत काटिए। माई सेल्फ was, myself was taught by me, myself was taught by me। लास्ट में ऐसे कर दीजिए, यानी सही है कि गलत है? गलत है। लिखेगा हिटलर शॉट हिमसेल्फ, हिटलर शॉट, हिटलर शॉट, ये छोटी क्लियर है? हिटलर शॉट हिमसेल्फ इन 1945। बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। छोड़ दीजिए। पक्का ना? याद रहेगा? ये बच्चा क्लियर है? किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए, अगला स्टेप शुरू करें। अगला स्टेप शुरू करें, स्टार्ट करें। पक्का ना? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से एक चीज छूट रहा है। लिखिएगा हाउ टू मेक, लिखिएगा हाउ टू मेक, हेडिंग बनाइए हाउ टू मेक पैसिव वॉइस, हाउ टू मेक पैसिव वॉइस, हाउ टू मेक पैसिव वॉइस, हाउ टू मेक passive voice, how to make passive voice of WH words, how to make passive voice of WH words। बोलता है कि किसी भी WH words का passive voice कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल में हम लोग को ये समझना है कि अगर हम ये लिखें वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश, कोई लिखेगा नहीं अभी। वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश,
देखिए वॉइस या तो जो बनेगा वो टेंस से बनेगा या मॉडल से बनेगा या तो वर्ड्स का बनेगा या तो स्पेशल रूल होगा। मैं स्पेशल रूल बता दिया हूँ, टेंस भी बता दिया हूँ और मॉडल्स भी बता दिया हूँ। और ये क्या है? वर्ड्स है। क्लियर है? तो अगर हम ये बोले कि वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश, इफ यू वांट टू मेक पैसिव ऑफ इट, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी WH वर्ड दो रूप में काम करेगा। कौन कौन? WH वर्ड के रूप में और कंजंक्शन के रूप में। क्लियर है? WH वर्ड कब समझेंगे? जब ये ऑक्सिलरी बाहर हो, पहले आए, और अगर ये बाहर चला जाएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसा अगर लिखा है तो वहाँ ऑप्शन दोनों रहेगा, WH वर्ड वाला भी और कंजंक्शन वाला भी। आपको फाइंड आउट करना था कि ये जो बिलोंग कर रहा है वो WH वर्ड से है या कंजंक्शन से। जैसे ही देखिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ड पहले है तो उसको WH वर्ड में बना लेंगे और कंजंक्शन होगा तो कंजंक्शन। क्लियर है? लिखिएगा, नोट बनाइए। WH वर्ड का लिखिएगा, WH वर्ड का पैसिव वॉइस दो तरह से बनेगा। WH वर्ड का पैसिव वॉइस दो तरह से बनेगा। WH वर्ड का पैसिव वॉइस दो तरह से बनेगा। लिखिएगा, पहला लिखिएगा जब कभी भी WH वर्ड जब कभी भी WH वर्ड यदि क्वेश्चन वर्ड के रूप में कार्य करे, जब कभी भी WH वर्ड यदि क्वेश्चन वर्ड के रूप में कार्य करे, जब कभी भी WH वर्ड यदि क्वेश्चन वर्ड के रूप में कार्य करे, तब इसका पैसिव वॉइस WH वर्ड के रूप में बनाया जाएगा। WH वर्ड के रूप में बनाया जाएगा। तब इसका पैसिव वॉइस WH वर्ड के रूप में बनाया जाएगा। तब इसका पैसिव वॉइस WH वर्ड के रूप में बनाया जाएगा। पता ना कब? यानी if we talk about like WH word, whenever it works as a क्या क्वेश्चन वर्ड, क्लियर है ना? तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड अगर होगा तो लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन होगा, अरे होगा ना? तो whenever it works as a WH word, the passive of WH word must be है ना formed in the same क्या as a question word। क्लियर है ना? यानी उसका जो वॉइस बनेगा वो क्वेश्चन वर्ड के रूप में ही बनेगा। ये समझिए कि वेयर आर यू गोइंग, यानी आप कहाँ जा रहे हो। नहीं लग रहा है कि प्रश्न को पूछ रहा है, तो आप कहाँ जा रहे हो, या वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश। फिर मैं बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में जब भी बैठिएगा प्लीज इसके बारे में नहीं सोचिएगा। अगर इसके बारे में सोचेंगे तो आपको पैसिव वॉइस बनाने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? डायरेक्ट आप ये सोचिए कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे मतलब है तो किससे मतलब? आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड्स, किससे मतलब? अब ये समझिए कि ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का पैसिव इंट्रोगेटिव बनेगा, अफर्मेटिव का पैसिव। तो अभी भी इंट्रोगेटिव डायरेक्ट सोचिएगा तभी आपको तकलीफ होगा। अफर्मेटिव में सोचिए कि आर यू टीचिंग इंग्लिश, का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? यू आर टीचिंग इंग्लिश। अफर्मेटिव यही ना होगा। और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताए हैं, सब्जेक्ट प्लस ईडर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप।
तो यू आर टीचिंग इंग्लिश, तो डायरेक्ट इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? इंग्लिश इज बीइंग, ये टीच होगा कि टाउट होगा? टाउट। किसके द्वारा? बाय यू, यानी अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है किसके द्वारा? आपके द्वारा। पक्का? यानी इंग्लिश इज बीइंग टाउट बाय यू, तो इसको इंट्रोगेटिव लाएंगे तो क्या बनेगा? इज इंग्लिश बीइंग टाउट बाय, और अब डायरेक्ट इसको अगर ऐड कर देंगे तो बन गया क्या? वेयर इज इंग्लिश बीइंग टाउट बाय। किसी को प्रॉब्लम है? सही जाएगी, आ रहा है मेरे के पास। हां, मेरे पास आ रहा है। अच्छा, वेयर के बाद आ रहा है। आप हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। पहले वो के मतलब है। इसका पैसे क्या बनेगा? हाँ, यू आर टीचिंग इंग्लिश, ये आपका जो लिखा है ये सर क्या बनाइए? इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू। हाँ, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू। फिर इसका इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू, इसका अगर निगेटिव बनाइएगा तो क्या बनेगा? इंग्लिश इजंट बीइंग टॉट बाय यू, और इसको अगर बाहर लेकर आइएगा सिंपली तो क्या बनेगा? इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय यू। तो ये आपका एक इंट्रोगेटिव हो गया ना। तो आप आज क्यों सोच रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। वेयर के बाद इज नहीं आ सकता। वेयर वेयर के बाद हम आपको वेयर से हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे आप लोग? इसके बारे में क्या सोचना है? अरे यार, आप आज इसलिए सोच रहे हो कि ये सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो इंग्लिश 5 गो है कि 1 गो है? तो वेयर के बाद ठीक है, तुम्हारे अनुसार रुक जाओ। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ समझते हैं ना? सब समझते हैं, तब वो करता क्या है? वेयर इज इंग्लिश बीइंग बताना क्या बनेगा? वेयर इज इंग्लिश बीइंग टॉट है ना? बी क्या बनेगा? इज विदाउट टॉट बाय यू। टाउट, किसके द्वारा? बाय यू। ये देखिए, WH वर्ड के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो अगला सब्जेक्ट के साथ होता है ना। इंग्लिश वाले नहीं लगा सकते हैं इंग्लिश ठीक के है, बाद। समझ गए। इज बीइंग इंग्लिश नहीं लगा। क्लियर है? 100% पक्का ना? काय हो जाएगा? चलिए, काय नहीं लगा। ये समझ में आ गया? पता नहीं लगा। अभी एक फॉर्मेट बता रहे हैं, फिर सबको बताएंगे। चलिए, ठीक है क्या सर? लिखिएगा नहीं। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है हर जगह। बीइंग हेल्पिंग वर्ब ना मेन वर्ब है। नहीं, हाँ वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। बाईस को क्वेश्चन फिक्स रहता है जी एग्जाम में। कौन है यहाँ पे सर? हाँ? कौन है यहाँ? नहीं मेन हर वर्ब नहीं चीज है। में सीपीओ में आ मेन जाओ, वर्ब नहीं है। CPO में आ जाओ, मेन वर्ब भी जिसमें मेन जितना वर्ब ज्यादा डाउट है। नंबर ज्यादा होगा, सारा मेंस का। मेंस का जितना समझ रहे हैं ना? चले, हो गया। इस अभी पूरा शुरू करने वाले हैं एप्स पे क्वेश्चन। चैप्टर वाइज जो है कोई लड़का कहीं भी पढ़ा है, डजंट मैटर, ठीक ना? 13,500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे है ना? जमीन गिर जाएगा। कौन लगेगा? कौन लगेगा? हाँ? कौन लगेगा? हाँ हाँ, ऐप पे टाइपिंग का कॉस्ट जो निकालना जरूरी है ना। बिजली बिल देखिए, समझ में आ गया? देखिए, दूसरा लिखिए, लिखेगा सब, लिखेगा सब। दूसरा नोट, दूसरा लिखेगा सब। यह ट्रांजैक्शन के रूप में कार्य करेगा। जब यह ट्रांजैक्शन के रूप में कार्य करेगा, 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 कब? जब यह ट्रांजैक्शन के रूप में कार्य करेगा तब इसका पैसिव वॉइस, तब इसका पैसिव वॉइस। जब यह ट्रांजैक्शन के रूप में कार्य करेगा तब इसका पैसिव वॉइस भी ट्रांजैक्शन के रूप में ही बनाया जाएगा। पैसिव वॉइस भी। हाँ, पैसिव वॉइस भी
तब इसका पैसिव वॉइस भी कंजक्शन के रूप में ही बनाया जाएगा। तब इसका पैसिव वॉइस भी कंजक्शन के रूप में ही बनाया जाएगा। तब इसका पैसिव वॉइस भी कंजक्शन के रूप में ही बनाया जाएगा। सुनिए आप, WH वर्ड दो रूप में काम करेगा। कौन कौन? WH वर्ड और कंजक्शन। जैसे वेयर का हिंदी दो निकलता है, एक कहाँ और एक जहाँ, बताए हैं। तो अगर हमें ये बोलना हो कि आप कहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो वेयर यू आर टीचिंग इंग्लिश। ये इसका क्या है? ये WH वर्ड है, नहीं कंजक्शन है। कंजक्शन इसका हिंदी कहाँ की जहाँ, WH वर्ड और ये दोनों का करने का नियम। जब ऑक्सिलरी वर्ब पहले आए, वो क्या है? WH वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब बाद में आए, कंजक्शन। वो भी समझ में ना आए तो ऐसे समझो। अफर्मेटिव सेंटेंस में जितने भी WH वर्ड है ऐड करेंगे, वो क्या बनेगा? कंजक्शन। और इंट्रोगेटिव में लाकर ऐड करेंगे, क्या बनेगा? कोई दिक्कत किसी को? कोई बच्चा, कोई प्रोनाउन? इसका हिंदी क्या निकलेगा? कहाँ की जहाँ, जहाँ। एग्जामिनर क्या करेगा? ऑप्शन में दोनों बनाएगा। यहाँ जो ऑप्शन ये भी देगा वो दोनों देगा। क्लियर है? जैसे वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश, डायरेक्ट सोचो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू, क्या बनेगा? वेयर क्या बनेगा? वेयर इंग्लिश आएगा ना, वेयर इंग्लिश इज बीइंग टीच के टाउट किसके द्वारा? बाय यू। और जानते हैं एकदम ऑप्शन जो बनाता है ये क्वेश्चन कर देगा, ये क्लियर है ना। और ये ऑप्शन कर देगा ऐसे, ये फिर ऐसे बना देगा आपको, वेयर है ना इंग्लिश है ना इज टाउट बाय यू। क्लियर है? फिर ऑप्शन बना देगा सी, वेयर इज इंग्लिश, वेयर इज इंग्लिश बीइंग taught by you। फिर ऑप्शन बना देगा ऐसे, वेयर इज इंग्लिश taught by you। कंफ्यूजन होगा कि नहीं बताइए? नहीं होगा? लिख लीजिए सब लोग। ऑप्शन को भी सर। हाँ ऑप्शन लिख लीजिए, ब्रेन खुलेगा, समझे ना। हो गया? पक्का? देखिए एग्जाम में दो चीज को हमेशा पकड़ के रखिएगा। हम आपको दिखा भी देंगे कि कौन कहाँ आएगा। जब भी कॉन्टिन्यूअस रहे, कॉन्टिन्यूअस है ना, तो आंसर आएगा कौन? बी
और अगर डू और डस या गिवन V5 वाला रहता ये सारे प्लस बाद का तीसरा वाला। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता था कि मैं जाता हूँ तो आई को, मैं पत्र लिखता हूँ तो आई राइट अ लेटर, और चिल्ला के पढ़ने बोलते थे या लेटर इज रिटन बाय मी, मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इसलिए बोलते थे कि डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही मार दे है थोड़ा बहुत ब्रेन में बस है ना। तो ये WH वर्ड है कि कंजक्शन है? कंजक्शन है। कौन बना है? ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाला कि बाद वाला? बाद वाला और बीइंग वाला ना। अब एक चीज बताइए हमको कि जितना भी WH वर्ड है ये दो रूप में काम करेगा, कंजक्शन के रूप में और WH वर्ड के रूप में। अब बताइए कि सारा खेल इस पे टिका हुआ है कि टेंस और मॉडल्स पे टेंस और मॉडल्स पे। जितना बेहतर टेंस और मॉडल्स होगा उतना ही बेहतरीन वॉइस और नरेशन है। वॉइस और नरेशन है ना। रात में CPU की बात कर रहे थे ना, 27 और 22 कितना होता है? 25 है ना। लेकिन मेरा मानना है 52 नंबर है ना, 52 नंबर नहीं आता है ना। कोई कितना भी बोल दे 22 और 25 जिस दिन अगर इससे अगर ज़्यादा अभी आ गया क्वेश्चन का ये चीज़ तो गुलामी कटेंगे। ये नरेशन 25 पूछेगा और ये वाला अगर इसको बढ़ा दिया 27 अगर कर दिया तो इसको सीधा 20 में कर देगा। 25 है 27 समझ रहे ना बात को? ये नरेशन है और ये वाला वॉइस है, ये दोनों को ऐड करिएगा ना तो 47 नंबर क्या होता है? फिक्स होता है मेंस में। SSC से क्लियर है ना। ये फिक्स है 47 नंबर, रसगुल्ला के जैसा नंबर आता है। ठीक है, तो ये वॉइस और नरेशन डिपेंड करता है किस पर? टेंस और मॉडल्स पे। क्लियर है ना। तो जैसे में लिखिए, बनाइए तो लिखिएगा पैसिव वॉइस ऑफ वेन, पैसिव वॉइस ऑफ वेन, पैसिव वॉइस ऑफ वेन WHEN। अब बताइए वेन का क्या? सर नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। हाँ बोलिए ना, बोलिए सर। ज्वाइन अकाउंट खोलना है, पैसा आ रहा है ना अकाउंट में? बोल रहे ना कि ये CPU का जो वैकेंसी आया है, लेकिन चैप्टर वाइज जो है ना टाइपिंग है वो टाइपिस्ट देखिए ना PPT अभी करे और क्वेश्चन तो सब करेक्ट कर ही दिए ना। वहाँ पर ना PPT तैयार करिए और ऐप पे ना मैथ्स और क्या चीज़ इंग्लिश है ना। और दोनों आइए डिस्कशन के लिए कोर्स फ्री देंगे। उसके बाद 400-500 रुपया रख देंगे है ना। लगभग 11,000 12,000 क्वेश्चन मैथ्स का करवा दीजिए, 11-12,000 इंग्लिश का करवा देते हैं है ना। वैसे वो डेवलप नहीं होगा सर। ट्रेंडिंग में है बहुत बच्चा है। आप वहाँ जाके देखिए ना, वो क्या नाम है अभी वो शुरू भी कर दिए। देखिए क्या नाम है जो गोल्डन कॉलेज में मैथ्स पढ़ाते हैं सर, इंस्पेक्टर सर के बगल में अमरजीत का नाम है ना। वो स्टार्ट किया है ना पिछला 5 महीना में वो मतलब जो है 1200 मतलब वीडियो सेल किए है, समझ जाइए। हाँ तब हमारा अगर 500 रुपये के साथ सेल किया हमने तो 8 लाख का बिजनेस होता है। हम आते हैं क्लास लेने के बाद हम फिर आते हैं है ना। तो वहीं चुपचाप है ना, खाना पीना वहीं बनेगा, खा पी के पढ़ रहे हैं। देखिए
वेन ये लिखेगा पैसिव वॉइस ऑफ वेन, लिखिए सर पैसिव वॉइस ऑफ क्या वेन। वेन का मतलब क्या होता है बोलिए, कब और जब, ठीक है। यानी वेन का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए जितना भी WH वर्ड है जब आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएगा हम छोड़ देंगे स्टेप, क्लियर है ना, सबका नियम समान होगा, क्लियर है। जैसे देखिए वेन जो है ये टाइम को फॉलो करता है, किसको, और देखो एग्जाम में हमेशा एक चीज याद रखना, पास्ट का आंसर पास्ट होगा, प्रेजेंट का आंसर और कंटीन्यूअस का आंसर कंटीन्यूअस होगा, वैसे ही जाने देना, बाद बाकी ऑप्शन काट देना चुपचाप। अरे क्लियर है। इंट्रोगेटिव का आंसर क्या होगा, इंट्रोगेटिव। वेन का पैसिव वेन में बाद बाकी कुछ भी लिखा है उसे मतलब, व्हाट का पैसिव और हाउ का पैसिव। जैसे अगर हम बोले सर कि when did you learn English, when did you learn English, ये क्या है, WH वर्ड है, अरे है ना, ये क्या है, WH वर्ड है। तो when did you learn English, तो ये पैसिव बना रहे हैं, है ना। यहाँ ऐसे सिंपली दीजिएगा एज क्वेश्चन वर्ड, समझ जाइएगा ना। तो when did you learn English, इसका पैसिव क्या बनेगा बोलिए, इसको सोच रहे हैं क्या, इसको सोच रहे हैं, मत सोचिएगा, आंसर लाना है इसको, प्लीज बेटा नहीं सोचना है, सोचना किसको है, Did you learn? डिड यू लर्न इंग्लिश। तो डिड यू लर्न इंग्लिश का डायरेक्ट जो है यू लर्न इंग्लिश होगा, यू लर्न इंग्लिश। ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं ना। तो यू लर्न इंग्लिश यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या ऑब्जेक्ट का पैसिव जो बनेगा वाज वर्ब प्लस वर्ब का तेसर। मैं पत्र लिखा, आई रोट लेटर, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, a letter was written by me। पकड़ना, कुछ मत करिए, इसको घुमा दीजिए और तुरंत बना लीजिए ऐसे कि इंग्लिश was, है ना, लर्न होगा कि लर्न होगा, लर्न किसके द्वारा, भाई क्या यू, यानी अंग्रेजी सीखा गया किसके द्वारा, आपके द्वारा। कुछ मत करिए, इसको बाहर लेकर आ जाइए, इसको was को, और इसको मत सोचिए, इसको डायरेक्ट यहाँ ऐड कर दीजिए, बन गया, कहानी खत्म। देखिए आप कब अंग्रेजी सीखे, यानी कब आपके द्वारा अंग्रेजी सीखा गया। आवाज जा रहा है, नहीं तो खुला था, तो वहाँ पे आवाज नहीं आएगा, इंग्लिश के बाद आवाज हो गया सर। When was English learned by you? थोड़ा जल्दी करिए ना। हो गया। सर क्लियर है, देखिए अगर हमको बोलना हो कि वेन यू लर्न इंग्लिश, ये क्या है, अब आप लोग को पकड़ना है, WH वर्ड है कि कंजक्शन है, कंजक्शन है, इसका क्या बनेगा बोलिए, मुंह से बोलिए ना सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, मुंह से बोलिए, क्या लिखे, क्या सोच रहा है, इसको सोच रहा है ना, वेन क्या है, इंग्लिश, क्या होगा बोलिए, ये की लर्न की लर्न, इसके द्वारा भाई बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। ये WH वर्ड है कि कंजक्शन, लिख के बना लीजिए जल्दी, जल्दी करो रुचि। हो गया। हाँ मिला दे, हो गया। अगर हम आप ऐसे लिखें कि वेन शुड आई बाई अ पेन, इंट्रोगेटिव है, इसका हिंदी क्या निकलेगा,
कब मुझे कलर खरीदना चाहिए। चाहिए, पता ना। Yes, sir. इसको ब्रेक करके तोड़ेंगे, क्या बनेगा? पेन। शुड आई बाय अ पेन, क्या बनेगा? इसको क्या सोच रहे हो आप? Should be, मतलब I should buy a pen. I should buy a pen. pen. A pen should नहीं सर, सही वे- सोच रही है ना? I should have bought a I should buy a pen, सही ना सोचेंगे? Yes, sir. A pen should be bought by me. हाँ, तो उसको इंट्रोगेटिव करेंगे तो पेन शुड should a pen be a pen be be bought by बाई की बाउट bought by me. किसके द्वारा? Me. बन जाएगा Yes, sir. पक्का। Yes, sir. देखिए सारा खेल किसका है? टेंस और Modals का। मॉडल्स का, पक्का ना? देखिए चलिए थोड़ा पिकअप में आइए। चले चले ठीक। अच्छा ऐसे सारे चीज अगर यही रहता वेन आई शुड बाई अ पेन, द वेन अ पेन शुड बी Bought by me. बन जाएगा। यस सर, अच्छा सारा खेल अगर आप बोले, जानते हैं कॉन्फिडेंस वो चीज़ है, आप कैसा भी सेंटेंस बोलिएगा ना तो हम मुंह से वैसे बना देंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश को इंग्लिश भाषा में सोचते हैं। अगर हमको ऐसा बोलना हो तो क्या लिखिए? जैसे देखिए, अब लिखिए नहीं, अब आप लोग सोचिए, सोचवा रहे हैं, सोच ही होना चाहिए। जैसे वेन दो आई प्ले गेम, प्ले गेम, बस सोचना है पैसे। Yes. Pen is game played by me. Pen is game played by me. टावर काम कर रहा है, पता ना? Yes. मन में सोचिए, टावर काम कर रहा है, क्या कर रहा है? आई प्ले गेम, Yes, sir. गेम इज प्लेड बाय मी, Yes, sir. इज गेम प्लेड बाय मी, व्हेन इज गेम प्लेड बाय मी, पता ना? Yes, sir. क्लियर? व्हेन आई प्ले गेम, क्या है ये? डब्ल्यू वर्ड की कंजक्शन Conjunction है। कंजक्शन, क्या क्या सोचिए? व्हेन हाँ, गेम इज प्लेड बाय मी, पता ना? टावर है ना आप में? क्या ये डब्ल्यू वर्ड की कंजक्शन है ना? शुड हैव का मतलब चाहिए था, पढ़ा है ना? यस सर, ठीक, क्या बनेगा बोलिए? Pen, a pen, पेन आ पेन, a pen. क्या बनेगा? Pen, a pen, should have been. ये वाला यहाँ ले आते हैं। Yes, sir. पेन आ पेन, Should have been. शुड Have been. बाउंड बाय मी, पेन आ पेन शुड हैव बीन Bought by me. बोलिए बाउंड बाय मी, पता ना? शुड हैव कैपेसिटी, शुड हैव कैपेसिटी, वुड हैव कैपेसिटी, वुड हैव बीन में, अरे क्लियर है ना? और कैन कैपेसिटी, कैन बी में, वुड कैपेसिटी, वुड बी में, शॉर्ट दिए हैं ऐसे। Yes, sir. अरे क्लियर है ना? बना लीजिएगा यस सर, कब का? चलिए बनाइए, चलते क्लियर है? लिखिए, लिखिएगा ना, दूसरा लिखिए। सर को एक अगली एग्जाम्पल दे देते हैं। अरे वेन हाउ हो गया ना, हाउ लिखिए, हाउ 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 वर यू Yes. हाउ वर यू, बहुत पिटाइएगा सही, जिस दिन पकड़ेंगे ना इतना धो देंगे तुमको, तुम सब सुनता है उसके बाद भी तंग करता है। हाउ वर यू, helping the poor,
आर यू हेल्पिंग द पुअर? सर लिखिए सर जल्दी। हाउ आर यू हेल्पिंग द पुअर बन जाएगा? क्या बनेगा? बनाइए सर, बनाइए। How about the poor being helped by you? क्या बनेगा बोलिए? हाउ The poor. ये आएगा यहाँ Yes, sir. पता ना? Yes, बनिए। आवर द पुअर का मतलब एक नहीं सब होता है। Yes, sir. बी Helped by Being helped by you. हेल्प बाय कोई ऐसा लड़का जिसको स्लिप कर रहा है ना ना स्लिप कर रहा है। चलो नीचे लिख फिर लिखेगा हाउ, एक और लिखेगा हाउ यूर प्लेइंग गेम, हाउ यू आर प्लेइंग गेम, हाउ यू आर प्लेइंग गेम, हाउ यू आर प्लेइंग गेम, हाउ। कंजक्शन की W से बढ़कर। हाँ, अब वो आपको पकड़ना है, क्वेश्चन मार्क बोलिए अब तब। हमको थोड़े पता है। हाउ यू आर playing it. प्लेइंग गेम हम बोलेंगे बाबू। Like, आपने सोचिएगा कि WH वर्ड है कि कंजक्शन है? हाँ, बनाइए कंजक्शन। आप समझ रहे हैं ना? पता ना? देखिए क्या बनेगा? हाउ गेम होगा। हाँ. अरे इसको clear करिए। Yes, sir. Yes, sir. हाउ क्या बोले? Game. अच्छा ठीक है, हाउ गेम Was. है ना, वाज होगा Being. होगा ना, गेम एक ही है और बी लेट बाय यू पक्का। शॉर्ट नोट बनाइए, लिखेगा समस्त WH वर्ड, समस्त WH वर्ड, समस्त WH वर्ड का पैसिव वॉइस, समस्त WH वर्ड का पैसिव वॉइस, समस्त WH वर्ड का पैसिव वॉइस बनाने का समस्त WH वर्ड का पैसिव वॉइस बनाने का है ना समान नियम होता है, समान नियम होता है, मतलब सेम नियम होता है, समान नियम होता है। समस्त WH वर्ड का पैसिव वॉइस बनाने का समान नियम होता है। समान नियम मतलब एक ही नहीं। अलग, एक ही अलग अलग नहीं, पता ना? यही दो नहीं, हाँ दो जो बताया। हाँ यही दो होता है सब। इसमें दो चीज को छोड़कर हु को और व्हाट को, एक्सेप्शन लिखा नहीं। कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, एक्सेप्शन नहीं है, बात समझ रहे हैं ना? वो कारण है, क्या कारण है वो थोड़ा देर में या बाद में पता चल जाएगा। अरे क्लियर है ना? जिस पर अभी हम जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, जैसे हु है ना, जैसे हु ईट्स अ मैंगो, हु ईट्स अ मैंगो, अरे क्लियर है ना? तो इसका पैसिव वैसे नहीं बनेगा। अरे क्लियर है ना? पैसिव बनाने का अलग, क्योंकि हु दो रूप में काम करेगा, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक WH वर्ड के रूप में। अरे क्लियर है? तो हु और व्हाट का एक कहीं हु में चल जाएगा, कहीं हु में ही बन जाता है। अरे क्लियर है? तो देखना होगा कि कब क्या होता है, कैसे होता है। यानी हु और व्हाट को छोड़कर सारे नियम क्या होंगे? समान होंगे। फिर से समझिए बेटा, हु और व्हाट सर, छोड़ दीजिए ना। हु और व्हाट नहीं बोले। हाँ हु व्हाट पढ़ाएंगे ना कि छोड़ देंगे? समझ रहे बात को? सुनिए, जितने भी चीज पहले टेंस बताएं, मॉडल्स बताएं, WH वर्ड्स बताएं, फिर ये बताएं कि किसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो बताएं सब तरह का चीज बताएं। आमतौर पर किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? बाई का प्रयोग होता है, तो होता है ना? लेकिन आज से एक चीज याद रखिएगा कि चलिए कुछ शुरू कर लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा, नोट बनाइए, लिखिएगा
नोट बनाइए साफ साफ एकदम। लिखेगा आमतौर पर किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस, आमतौर पर किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस, आमतौर पर किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस, आमतौर पर किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बाई से बनाया जाता है। बाई। हाँ बाई। आमतौर पर किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बाई से बनाया जाता है। पक्का ना? यानी किसी भी सेंटेंस का अगर नियम के अनुसार चले तो पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या चीज से बनता है? बाई से बनता है। जैसे लिखिएगा I have seen the Taj Mahal. 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 यानी मैं ताजमहल देख चुका हूँ। बनाइए इसका पैसिव, क्या बनेगा? I have seen the Taj Mahal. The Taj Mahal has been seen by me. Clear है? पता ना? The Taj Mahal has been seen by me. यानी जो ताजमहल जो है वो देखा गया है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। पता ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? I write a letter, क्या बनेगा पैसिव? A letter is written by. हाँ, I write a letter वही बनेगा। A letter is written by me बनेगा ना? I should write a letter वही बनेगा। पक्का कोई दिक्कत नहीं। यानी नियम कानून ये कहता है, लिखेगा नोट बनाइए, लिखेगा लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बाई का प्रयोग ना करके, बाई का प्रयोग ना करके, बाई का प्रयोग ना करके विद का प्रयोग किया जाता है। विद का प्रयोग किया जाता है। बोलता है सर बाई का मतलब क्या होता है? के द्वारा। बाई का मतलब के द्वारा। There are certain words in English language for making it passive we never use क्या? by। क्लियर है ना? In the place of क्या? by we always use क्या? with। क्लियर है? यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप with का प्रयोग करेंगे, वहाँ by लगाना उचित। अच्छा ऐसा क्यों होता है? ये भी सोचने वाली चीज है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन नहीं है। अंग्रेजी क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस का क्या निकले? क्या निकले? अगर मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है ना, तो सेंटेंस कभी भी सही नहीं है। जैसे समझिएगा, अगर हम बोले कि राम के द्वारा मुझे वैसा बनेगा ही, कोई बात नहीं। लिखता राम के द्वारा मुझे उस
किया गया। देखिए ठोस का एक प्रसन्न होता है ना, प्रसन्न प्रसन्न होता है ना। तो अगर हम इसको उठाते हैं थोड़ा देर के लिए, फिर इसका हिंदी मत लिखिएगा, समझ रहे ना। आई एम ठोस का एक प्लेस होता है, सुने हैं ना, सुने हैं कि नहीं? लिखने के साथ आई एम प्लीज्ड किसके द्वारा है? बाय राम। ऐसा लग रहा है कि मुझे खुश किया गया किसके द्वारा? राम से। मतलब राम, जैसे आप लोग मेरे द्वारा खुश है कि मुझसे खुश है? पर्सन है, बताइए। आपके द्वारा मुझे संतुष्ट किया गया कि मैं आपसे संतुष्ट हूँ। मैं आपसे संतुष्ट हूँ। आपसे मैं आपसे संतुष्ट हूँ। यानी यू आर सेटिस्फाइड बाई बीजेसी? नो सर, है नो सर। मतलब मेरे द्वारा आपको संतुष्ट किया गया। अरे यार ऑलरेडी अगर सेटिस्फाइड हो गए तो आप मेरे से क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। अरे हम कोशिश करेंगे आप मेरे द्वारा होंगे कि मेरे से होंगे? से होंगे। मेरे से मेरे से होंगे। नहीं समझे? जैसे स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम आराम से चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो आपको मेरे द्वारा सेटिस्फाइड किया जा रहा है कि आप स्वयं संतुष्ट होते जा रहे हैं? संतुष्ट होते जा रहा हैं? है खुद से। अरे क्लियर है। कभी भी याद रखना कि आई एम प्लेस्ड बाई मोहन नहीं, आई एम प्लेस्ड विद क्या? मोहन। वैसा हिंदी निकलेगा ही नहीं। अरे क्लियर है। यानी मैं संतुष्ट हूँ किससे? राम से। ना कि राम के द्वारा मुझे संतुष्ट किया गया और खुश किया गया। अच्छा, तुम अपने हस्बैंड के द्वारा खुश हो कि हस्बैंड से खुश हो? प्रसन्न हो कि तुम्हारा शादी में हुआ है ना। तो यू आर क्या? प्लीज्ड है ना बाई योर हस्बैंड की विद योर हस्बैंड। अरे नहीं बोलते हैं कि मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। समझ रहे हैं बात को? यानी यह विद होगा कि बाई होगा? विद होगा। अच्छा सुनिए, आपको मेरे द्वारा घिरना है कि मुझसे घिरना है? अब ना समझ में आएगा तब से घृणा नहीं है गलत सेंटेंस। से घृणा आपको मेरे द्वारा घिरना है कि मुझसे घिरना है? मुझसे सर। मेरे द्वारा घिरना है। सेंटेंस गलत है। ऐसा टेंस से ऐसा लगेगा सर? नहीं, आप लोगों को घिरना है किससे? मुझसे। यस सर। दैट इज फॉर क्या? डिसगस्ट। डिसगस्टेड क्या कहते हैं? क्लियर है। यानी 3 वर्ड यहीं पे हो गया सर। कौन कौन? प्लीज डिस्कस। प्लीज्ड और क्या है? Disgusted। डिसगस्टेड और क्या? सेटिस्फाइड। क्लियर है। याद रखिए, अभी हम आपको उस तरह का क्वेश्चन लिखवाएंगे, नहीं समझे? और मुझे पता है कि आप लोग ऐसे मानिएगा ही नहीं। लिखेगा जैसे में लिखेगा सेटिस्फाइड, लिखिए सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड E3 लिखिएगा। सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, प्लीज्ड सब में E3 लगाना है। पैसिव E3 से ना। सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, 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 इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड, IMPRESSED। इम्प्रेस्ड का मतलब है? हाँ, ये भी सोचो, तुम मेरे द्वारा प्रभावित हो कि मुझसे प्रभावित? आपसे। हाँ, बस फिर आप वो भी काम कर रहा थोड़ा सा नहीं सर। अरे आपको कोई लड़का के द्वारा इम्प्रेस किया जाएगा कि उससे प्रभावित तो स्वयं हो जाएगा। उम्र भी जाएगा तभी संभव नहीं है। पास्ट भी होगा तो तुम पे है। क्या? मतलब तुम्ही पे नहीं सर पे। कौन कौन वर्ड बताएं? बताइए। Satisfied। सेटिस्फाइड और क्या? डिसगस्टेड और क्या? प्लीज्ड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड और क्या? सेटिस्फाइड। ये 4 जो है ना नींद में भी याद रखिए। क्या बोले हैं? सेटिस्फाइड, प्लीज डिस्कस्टेड, इंटरेस्टेड। क्या चीज में याद रखने के लिए बोले हैं? नींद में। नींद में याद रखना है। क्लियर है ना? मतलब
ये इतना डेंजर है कि इम्प्रूवमेंट में आता है, ये इतना डेंजर है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। क्लियर है? जब दे देगा ना, जैसे लिखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखेगा द पीपल ऑफ our country, the people of our country slash the people of our country slash were not satisfied by slash by the British government, slash when 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 we were है ना, we मतलब हम लोग, we were slave, SLAVE, स्लैब या स्लैब, स्लैब मतलब गुलाम, स्लैश नो एरर्स, है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, खराब क्वेश्चन है, बोलिए क्या होगा? सेटिस्फाइड भी होगा, बाय नहीं भी होगा। नॉट सेटिस्फाइड विद, अब क्या बोलिएगा? द पीपल ऑफ आवर कंट्री, अरे है ना, वर नोट क्या सेटिस्फाइड, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सेटिस्फाइड की, ब्रिटिश सरकार से ना। लेकिन जानते हैं ये आंख में धूल झोंक कर मारी, लगेगा कि ना भाई तो ठीक है, नहीं भाई तो ठीक है, लेकिन मारिएगा आंसर बी और आंसर आएगा सी, मतलब उल्टा आएगा। क्लियर है? यहाँ बाई होगा कि विद होगा? विद होगा सर। पक्का ना? तो उसको काटिए, बाई को राउंड करिए, गलत है, वहाँ क्या लिखिए? विद लिखें, याद रहेगा? अरे क्लियर है? लिखेगा द स्टूडेंट ऑफ, लिखेगा द स्टूडेंट्स ऑफ, अब अपने मन से लिखवाते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ पटना, the students of Patna are impressed, the students of Patna are क्या? Impressed by the teacher who is teaching English, बोलिए सही की गलत? बाई होगा कि विद होगा? पक्का ना? लिखेगा she is not pleased by her husband. She is not pleased by her husband in her life. बोलिए सही की गलत? सही है गलत? क्या पक्का ना? याद रहेगा कि भूल जाइए? यस याद रहेगा। कौन सा वर्ड होता है? सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, इम्प्रेस्ड, डिसगस्टेड। पक्का ना? और वर्ड हो सकता है, और भी हो सकता है। बोलने के लिए तो संसार में बहुत चीज हो सकता है, एग्जाम में एग्जाम क्लियर है? होने के लिए तो अनंत चीज हो सकता है, क्लियर है?
लेकिन इसकी गारंटी देते हैं कि 200 में फॉलो कर दीजिएगा नोट्स को और जितना पढ़ा देंगे तो 200 में 180 हमेशा प्लस मार्क्स रहेगा, बाद बाकी आपके ब्रेन पे निर्भर करेगा। 188 तो अभी लाया, अरे क्लियर, जो कस्टम एग्जामिनर बना प्रवीण, बात समझे ना। तो जितना अगर ये करिएगा, क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं निकल सकता है, इसकी हम गारंटी देते हैं। और याद रखिए, टू दी पैटर्न पढ़िए, टू दी पॉइंट पढ़िए, अरे क्लियर है ना। जितने भी कचरा है उसको छांट के और जो एकदम नहीं बोलते हैं मलाई निकाल के, और वो चीज़ जैसे ही आइएगा पैटर्न पे आएगा। प्रैक्टिस बुक में पक्का ना क्या मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो उसमें दो बार पैसा हो सकता है, मिल सकता है एग्जाम में जैसा पूछा है। नहीं मिलेगा। इस चारों से अगर बाहर जाए नहीं मिलेगा, तो ये गया तो जो एग्जाम में पैटर्न में अपना तो समझ रहे ना। क्योंकि कोई ऐसा बुक्स नहीं है जो हमसे बचा है, क्लियर है ना। और अभी तक जितना चैप्टर पढ़ाए होंगे शायद मेरा कंटेंट को तोड़ नहीं रहा होगा और नहीं तोड़ेगा। वो मेरा कंटेंट को वही तोड़ सकता है, मेरा ही क्वेश्चन मेरे रूम को तोड़ सकता है। मतलब हम लेवल का क्वेश्चन रखते हैं, ये अभी भी विश्वास है। हम हर क्वेश्चन ट्विस्ट रखते हैं, नहीं विश्वास है ना। और हर क्वेश्चन आप लाइए, नीति मैम बोला वहीं से शुरू करते हैं, क्लियर है ना। वो तो तुरंत बन जाएगा, 100-50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब एग्जाम का है हाँ तो और ये सारे जो क्वेश्चंस मेरा है ना, वो बड़ा अपर लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर उनके पास 100 क्वेश्चन है तो मेरे पास 700 क्वेश्चन है, क्लियर है। ऐसा नहीं है। अभी जाइए वॉइस का क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक, चाहे CBS हो, NDA हो, मतलब जितने भी एग्जाम में आज तक पूछा गया है, अरे क्लियर है। और कौन सा डेट में पूछा गया है वो डेट तक आपको मिलेगा। वॉइस का क्वेश्चन यहाँ से जाइए, संपर्क करें कहाँ, अरे वो इंस्टॉल है ना बुक वाला, यहाँ से जेरॉक्स लेते हैं, उसमें बोलिएगा वॉल्यूम 4 में वॉइस का हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो इतना सारा क्वेश्चन निकाल के देगा, इधर बंडल बना है। अब उसको ले लीजिए और बनाना स्टार्ट करिए। खरीदवाएंगे 2 क्लास हो सकता है कि कल, और बच गया तो मंडे, नहीं सकते तो और उसके बाद हम बता देंगे, वहाँ से आराम से ले लीजिए आप लोग, क्लियर है। और लेकर उसको क्या करिए, बनाइए जितना ज़्यादा सकते हैं, वो आपका काम। समझ में आ गया, लिखेगा। चले आगे, थाके ना हमको वर्ड बताइए, कौन कौन वर्ड यूज बोलेगा। और इम्प्रेस्ड इसको लेगा, विद को डिवाई को लेगा, याद रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, है ना, आप मेरे द्वारा आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित समझते हैं ना, उसका इंग्लिश क्या होता है? सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज या एस्टोनिश्ड, सुने हैं ना। एस्टोनिश का मतलब विस्मित होना, चकित होना। क्या बोले थे अभी हिंदी? आप मेरे द्वारा आश्चर्यचकित हैं, ठीक है, सही लग रहा है। मेरे से आप मेरे साथ हैं, मेरे से वसीम कर रहे हैं मेरे से। होगा ना। हाँ सही है, तो क्या लगा? अरे हमें तो सही कह रहे हैं वसीम, इतना प्रेशर में अच्छा, है इसका मतलब है कि आप मेरे द्वारा आश्चर्यचकित गलत है, आप मेरे से वाइफ हो रही नहीं महाराज, है ना। आप मेरे से नहीं है, गलत लग रहा है कि नहीं? गलत है ना। आप नोटिस करिए कि किसी के द्वारा हम लोग आश्चर्यचकित होंगे कि किसी से होंगे कि किसी पर होंगे? पर होंगे सर, हैं? पर होंगे। जैसे मैं असीम पर आश्चर्यचकित हूँ, किसी से नहीं हो सकता। असीम से कैसे हो जाएगा? पर होगा ना। से ना हो, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हम तो किसी पे होंगे भाई, बोल रहा है नहीं समझे, किसी पे होंगे। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ से जा रहे हैं, ए लड़का, हम समझ रहे तुम्हारी मंतव्य ना, है ना। अब बोलेंगे रोड से आ रहे हैं पढ़ा के,
फैशन देखना है, चलो बोरी रोड में बाबू जी से 12,000 10,000 मांगो महीना, नया नया जन्नत देखेगा। हाँ हाँ, लेकिन खाली मुंह को बोलेगा, अंदर अंदर क्या है? बहुत टैलेंट कर रहा है। 2 साल खोखला है सर। 2 साल बिताए हैं तब जो अच्छा, जानते हैं ऐसा क्या है बोलते हैं? बुराई चीज हम वहाँ पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, किसी का बुराई थोड़े करेंगे, उन लोग को बनाने का प्रयास तो जरूर कर रहे हैं। यहाँ सब उस दिन पहला दिन बोले कि नहीं बहुत है। ठीक है, छोड़िए ये सब टॉपिक। एग्जाम में आएगा क्या? अगर आएगा तो बोलिए, इसी पे चर्चा करें। अभी खोले गए था। नहीं लड़का, हाँ ठीक है भाई, आप लोग डिग्रियन हैं, ठीक से बैठिए। थोड़ा सा कमजोर है। सुनिए, है ना? देखिए ये चीज समझिएगा कि अगर कोई मान लीजिए बोरिंग रोड जा रहे हैं, अचानक कोई लड़की बहुत सुंदर दिखी, ये है, तो आप उसके द्वारा सरप्राइज होइएगा कि उस पे हो जाइए, उस पर हो जाएंगे। ऐसे करिएगा। ठीक है। इतना नहीं होगा। उतना ही होगा जैसा वही काम करता है। यानी तुम उस पे आश्चर्यचकित होगा, नहीं कि उसके द्वारा होगा। यस सर। अरे क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा निशाना हो जाएगी, जब इसको पटा लो और एम को दर्शाने के लिए ऐड का प्रयोग होता है। यस सर। और एम किसको लेता है? ऐड को। ऐड को लेता है। क्लियर है ना? जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह, है ना, आर सॉफ्ड बाय बीके सिंह नहीं, द स्टूडेंट्स ऑफ पटना, क्लियर है ना, आर सॉफ्ड बाय बीके सिंह नहीं, ऐड। देखिए सर, प्रीपोजिशन ना है सर। हाँ हाँ जी सर, है प्रीपोजिशन सर। यूज तो हो रहा है। है? यूज का use- हाँ तो प्रीपोजिशन है ही है सर। तो बाई क्या है सर? नाउन है। नहीं तो हम बोल रहे हैं। बाई भी क्या है? प्री पोजीशन है। पोजीशन है। बात समझ रहे हैं? चलिए देखिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका पैसिव वॉइस, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका पैसिव वॉइस बाई से ना बनाकर बाई से ना बनाकर ऐड से बनाया जाता है। ऐड से बनाया जाता है, एट ऐड। सबसे पहला लिखिएगा क्या? सॉफ्ट। अरे शॉकिंग नहीं लिखते हैं, वही सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब आश्चर्यचकित नहीं, सॉफ्ट हो गए एकदम। क्लियर है? उसके बाद सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। अरे क्लियर है? उसके बाद लिखेगा एस्टोनिश, ASTO NISHED। क्लियर है ना? एस्टोनिश। इस शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब अवाक रह जाना, आश्चर्यचकित, हम जहाँ है वहीं एकदम खड़े रहे। सरप्राइज का मतलब समझिएगा, आश्चर्यचकित। एस्टोनिश का मतलब आश्चर्यचकित, विस्मित हो जाना। यस सर। अरे क्लियर है? जैसे जहांगीर हो गया था नूर जहाँ पे, क्लियर है? वैसे क्लियर है? सॉफ्ट, एस्टोनिश। अच्छा लिखिएगा डिसअप, समय हो गया तो डिसअपॉइंटेड। 4 बज गया। इसमें लिखा दीजिए पूरा। बहुत बढ़िया।